हाँ जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ये क्रिप्टो मार्केट का, किसी भी मार्केट का, क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, ये सब में ही चलता है। और ये कॉन्सेप्ट है ना, जो ये हर मार्केट में चलता है। और ये मैंने कई बहुत बड़े ट्रेडर्स को भी देखा है इससे ट्रेड करते हुए। सिर्फ वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपका सबसे मेन और बेसिक चीज़ है, जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नहीं समझ, वो फिर बाकी चीज़ें भी नहीं समझ सकता। बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी हैं और बेसिक भी हैं। ये बेसिक में आ जाता है, लेकिन मैंने देखा हुआ है इन सिंपल चीज़ों को देख के भी लोग पैसे बना रहे होते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ। सबसे बड़ी चीज़ तो फिर पेशेंस है ना मार्केट में। अब सपोर्ट, ये मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है। ये क्या है? सपोर्ट, जहाँ से मार्केट अप गई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये सपोर्ट है इसकी। मतलब यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी है, यहाँ पे जाके इसने रेजिस्ट किया। मतलब यहाँ ये रेजिस्टेंस थी ना, यहाँ से मार्केट वापस आई, ये रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आई सपोर्ट पे, फिर गई रेजिस्टेंस तक, ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये सपोर्ट, ये फिर से सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। इसका सबसे बेस्ट हाल होता है, आप इसमें ना हमेशा, जो मैं करता हूँ, मैं इस पर जोन ड्रा करता हूँ। जोन इसलिए ड्रा करता हूँ, मार्केट एग्जैक्ट इस लाइन तक नहीं जाएगी आपकी रेजिस्टेंस, इससे ऊपर भी जा सकती है थोड़ा सा, और इससे नीचे, थोड़ा सा नीचे से भी वापस आ सकती है, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इसमें समझ आ गई। अभी आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो ये चार्ट है, फर्ज करें यहाँ पे एक और चार्ट खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, 1 डे का चार्ट। ये आपकी सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट है आपकी। यहाँ से भी सपोर्ट लिया, ये भी सपोर्ट है आपकी। ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये भी आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये पहले तो आपको ये मार्क करनी आनी चाहिए खुद से। इंडिकेटर भी होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने वाले, लेकिन आपको खुद मार्क करनी आनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर, मैं पर्सनली जीरो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करता। थोड़े बहुत अगर एक दो करता हूँ, वो भी मैं आपको इसी कोर्स में बताऊँगा कौन से मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूँ, जीरो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसको क्लियर करते हैं। जो आपकी सपोर्ट होती है ना, वो आपकी रेजिस्टेंस भी बन जाती है। ये आपकी सपोर्ट है और ये आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ तक गई, बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट पे आई, फिर उठी, फिर यहाँ से वापस गई है, और फिर यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये रेजिस्टेंस अब आपकी क्या बन गई? सपोर्ट बन गई ना। मतलब यहाँ मार्केट में यहाँ से अब ऊपर की तरफ गई, और फिर आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, फिर वापस आई है, ये भी सपोर्ट आपकी। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, 4 आवर पे आपको ये सपोर्ट्स मिल जाएंगी यहाँ पे। और फिर ये रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट बन गई, और रेजिस्टेंस आपकी आगे चली गई। ये रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे जाके देखें कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, इससे ऊपर नहीं जा रही। और फिर जब ये रेजिस्टेंस टूटी यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये भी टूट गई, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया। फिर आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बन गई, ठीक है, ये सपोर्ट बन गई। मार्केट यहाँ तक आती थी, यहाँ पे आई है, यहाँ से फिर ऊपर गई है, यहाँ पे आई है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। अब ये रेजिस्टेंस थी, ये आपकी सपोर्ट बन गई। इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पूरे चार्ट पे हर जगह मिल जाएंगे। आप इनको हर जगह ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहते तो आप मेन कर लें। लाइक यहाँ पे मार्केट, अब मेन सपोर्ट इसकी ये, देखिए ना, मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट अब चली, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर वापस आई इसी सपोर्ट पे, और फिर रेजिस्टेंस पे चली गई, ठीक है। फिर आई इसी सपोर्ट, यहाँ पे आप आपकी ट्रेड लेते, तो यहाँ पे आप परसेंटेज अगर आप मैं काउंट करके बताऊँ तो 10% आप बना लेते, तो जो कि एक बहुत बहुत अच्छा ट्रेडर जो कि बनाता है, और जो कि बहुत अच्छी ट्रेड है और बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 10% लोग समझते नहीं है इसको कुछ, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग जो बंदा करता है उसके लिए बहुत होता है। तो यहाँ से फिर मार्केट गई इस रेजिस्टेंस तक, फिर ये जब रेजिस्टेंस टूट गई, ये रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस आगे बन गई, ठीक है। ये सपोर्ट बन गई, अब ये सपोर्ट बन गई है, रेजिस्टेंस ये चली गई यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे आई फिर से इस जोन में। जोन इसलिए मैंने आपको कहा था ड्रॉ करने का। आप यहाँ पे जोन ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं ये आपको रिमूव करके ना एक बार दिखाता हूँ, तो आपको आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, रेंज भी बन रही है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन रही है,
अब देखें ये रेजिस्टेंस थी पहले, ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही थी, जैसे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ा फिर ये सपोर्ट बन गई है, यहाँ से मार्केट गई है रेजिस्टेंस तक, फिर आई यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, फिर सपोर्ट पे आ गई, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस तक चली गई है, यहाँ से बाउंस बैक हुई है, इस जोन में कंसोलिडेट करती रही, सपोर्ट है, सपोर्ट को होल्ड किया है इसने, तोड़ा नहीं है इसने, और फिर यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई है, फिर नीचे, और फिर जब ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट टूटी तो ये रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट जब टूटी ये रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट नीचे चली गई। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ आएगी, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ये मतलब एग्जैक्टली इसी तरह नहीं फॉर्म होती, इसी तरह फॉर्म हुए तो हर बंदा ही ट्रेड कर ले, ये चार्ट को आपको देख के ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, यहाँ पे फाइंड करनी पड़ती है, और फिर उसके साथ साथ आप इसको जितना ज़्यादा आप चार्ट पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस को टाइम देंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। रोज़ आपको चार्ट पे बैठना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इस पर, आपको इसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा स्किल को, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम ये आपको मार्क करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कई दफ़ा, आप देखिए आपको पता चल जाएगा कौन सी स्पॉट है, कौन सी रेजिस्टेंस है। शुरू में आप ये ट्रेडिंग व्यू पे टाइम दें, हर चीज़ को मास्टर करें, यहाँ पे आएँ ड्राइंग्स करें, अपनी जो है स्किल यहाँ पे पॉलिश करें, ताकि आप ट्रेडिंग को बेहतरीन तरीके से टीए को समझ सकें, ठीक है।